रजब भट्ट के कजन सलमान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, जो कि रजब भट्ट के कजन भी हैं और एडिटर भी हैं। ठीक है, आयशा जट ने उन पे इल्जामात लगाए हैं कि इन्होंने मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात बनाए हैं, उसके बाद इन्होंने मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अब वो गई है मियां बिलाल साहब के पास। ठीक है, वहां पे उन्होंने FIR करवाने का फैसला कर लिया। बिलाल साहब ने वहां पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, ठीक है, जिसमें वो बता रही है कि इसने मेरे साथ ये किया है, अब मैं इस पे FIR करवाऊंगी वगैरह वगैरह। वीडियो देखो जरा पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ एडवोकेट मियां बिलाल। ये आयशा खातून नामी है, मेरे पास आई और ये तकाजा करती हैं कि रजब का जो कज़न है सलमान, उनके साथ इनके फिजिकल अफेयर हैं और तमाम मामला हैं, शादी ब्याह के बातें, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। जब इन्होंने ये बात की कि सलमान ने मुझे मिसयूज़ किया है, मुझे शादी के झांसे में लाकर मिसयूज़ किया और बहुत सी और थ्रेड कॉल्स भी आ रही हैं, तमाम मामला, तो मैंने यकीन नहीं किया। मुझे कहती है आप केस करें। मैंने कहा बीबी मैं केस क्यों करूं, मैं यकीन ही नहीं करता कि आप उठकर ऐसे किसी शरीफ शहरी पर इल्जाम लगा दें। लेकिन जब इन्होंने मुझे कुछ कमेंट सेक्शन ये वो और चैट्स वगैरह वीडियोस बहुत सा डाटा दिखाया जिसमें इनके रजब के फैमिली पर्सन भी मौजूद हैं, तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस मकाम पर आके स्टे किया कि हाँ, सलमान ने इनको मिसयूज किया, शादी का झांसा देकर इनको मिसयूज किया और इनसे शादी नहीं की। और सलमान जितनी भी बदमाशी करता है रजब की इमाम पर करता है, रजब की मर्जी पर करता है और रजब का नाम यूज करता है। अब एक शख्स उठकर कैसे इन्हें मिसयूज कर सकता है, किसी बहन बेटी की जिंदगी कैसे खराब कर सकता है। तो मैंने इन्हें मशवरा दिया, जब भी हम वकील हमारे पास कोई क्लाइंट आए और कहता है हमें फलाने से मतलब हम उसे लीगल नोटिस करते हैं, तो आज मैं आपको वॉइस पे लीगल नोटिस कर रहा हूं। आप इनके साथ बैठे, सलमान के लिए मेरा मैसेज है, रजब के लिए मेरा मैसेज है, आप इनके साथ बैठे, जो इनके मामलात हैं इनको इंसाफ दें। अगर आप इनके साथ इनको इंसाफ नहीं देंगे तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पर किसी बहन बेटी के साथ ज्यादती हम कभी भी नहीं होने देंगे। हमने हमेशा इंशाल्लाह हक और सच के लिए आवाज उठाई है। अगर आप इस बच्ची को इंसाफ नहीं देंगे तो आपके ऊपर मेरे भाई, जो आपने इनको मिसयूज किया, 376 का पर्चा भी होगा और आप अल्हम्दुलिल्लाह लंबी देर के लिए अंदर जाके सोएंगे। अभी भी मौका है, इनके साथ बैठ जाएं, अभी मैं इनका केस नहीं ले रहा। और अगर आप बाज नहीं आएंगे, इनको तंग करते रहेंगे, तो मेरे भाई पाकिस्तान में किसी बहन बेटी के साथ ज्यादती होगी तो मियां बिलाल एडवोकेट जरूर साथ। अगर सुलह नहीं करते तो फिर आप केस लेंगे? अगर देखें, अगर वो आपके साथ देखें, मेरा फर्ज इखलाकी फर्ज बनता है कि आप उनके घर जाएं, उनके साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा सलमान हैदर के साथ मसला चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि आज भी मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी है। अगर मैं अपनी बहन से ये बात पूछती हूँ कि सलमान जैसे कि कॉल पे कहता है, सबको कह रहा है कि इसका ये ठीक नहीं है, जो कुछ भी है, तो मतलब इंसान को रिलेशन आने से पहले सोचना चाहिए ना। अब आप उसके पास्ट के बारे में जा रहे हो, तो अगर तेरे सामने सलमान ये बात कर दे तो क्या करेगी? मैं मुंह तोड़ दूंगी सलमान का, जहाँ से सलमान निकला है ना उधर घुसा दूंगी। ये बात उनको पता नहीं है मेरा, मैं उसके साथ बहुत प्यार से पेश आई हूँ, बहन बन के हमेशा मैंने उसका साथ दिया ये। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बहन को जब तक सही थी, अब उसमें खामियां नजर आने लग गई हैं। उतर आते सही मैदान में, बताते हैं तुम्हें, बहुत बर्दाश्त कर लिया हुआ, तुम हो गए फन्ने कान अपने घर। आप किस सिलसिले में आई थी इनके पास? सलमान के हैदर के केस में। तो आप क्या करवाना चाह रही हैं? यही FIR करवाना चाह रही हूँ ना मैं, कि मसला सॉल्व हो जाए, सुलह हो जाए, पर वो सुलह नहीं करना चाह रहा ना, इसलिए मैं इनके पास आई हूँ। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी, आप इनका केस क्यों नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खातून है, मेरे पास आती हैं और मुझे कहती हैं कि जो रजब भट्ट का जो कज़न है सलमान, उनके साथ मेरे फिजिकल अफेयर हैं और वो मुझे शादी ब्याह के बहुत से धोखे वर्गला कर, यानी कि मुझे इस्तेमाल करता रहा है, मुझे मिस यूज़ करता रहा। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा बीबी इस तरह तो कोई भी उठकर किसी पर इल्ज़ाम लगा सकता है, आप ऐसा करें, आपके पास एविडेंस क्या, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई वीडियो, कोई पिक्स, कोई चैट मुझे दिखाएं। तो जब इन्होंने मुझे रजब भट्ट का जो कज़न है सलमान, उनकी वीडियोस दिखाई अपने साथ, कुछ नाजेबा वीडियोस थी, कुछ नाजेबा चैट्स भी थी, सारा कुछ दिखाया। देखें, जब कोई लड़का उठकर किसी की बेटी को, किसी की बहन को वर्गला कर मिस यूज करता है, उसे शादी ब्याह के धोखे देता है, उसको वर्गलाता है कि आप मुझसे शादी करें, मैं आपसे शादी करूंगा, उसको अपनी शादी के झांसे में फंसा कर इस बच्ची को, ये भी किसी की बहन है, बेटी है, उसके प्यार में अंधी हो गई, उसे वर्गला कर इसे इस्तेमाल किया। अब जब इसने इसरार किया, अपना हक मांगा कि आप मुझसे शादी करें, तो जाहिर बात है अब उस बंदे का इनसे मन भर गया और उसने टाल मटोल किया कि नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं वो। अब उस बंदे ने इसको कर दिया ब्लॉक। इन्होंने सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस पे फेंकी उसकी बाबत। ये मेरे पास आई है, मुझे कहती हैं जी मैं उसके ऊपर 376, जिसे जना का पर्चा कहते हैं, 376 का पर्चा करवाना चाहती हूँ। और मुझे कहा जी मुझे एप्लीकेशन लिख के दें, मेरे साथ चलें, 22 की पिटीशन करें और FIR लॉन्च करवाएं। तो मैंने इन्हें समझाया आप ऐसा करें, जो ये इखलाकिया के खिलाफ है कि हम अगले बंदे से बात किए बिना, उसको नोटिस दिए बिना उसके खिलाफ पर्चा करवा दें। मैंने कहा जी आप पहले जाएं, उन्हें बताएं कि इस तरह मैंने मियां बिलाल एडवोकेट को एंगेज कर रही हूँ, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। आपने मेरे साथ जना किया है, आपने मुझे मिसयूज किया है, आपने तमाम जो अखलाकिया से गिरी हरकत सकनात थी वो मेरे साथ की हैं। ठीक है, अब
मैंने इनको एडवाइस किया आप जाएं, आप बैठ के टेबल टॉक पे मसला करें, आप इसको सोशलाइज ना करें। कल को आपने उनकी इज्जत बनना है। इसलिए देखें, कल को फिर लोगों ने कहना था जी आपको व्यूज का है चक्कर है, फेम की जरूरत है, फलाना टमकाना। आज हम फिर एथिक्स के दायरे में रहते हुए इनको उनकी तरफ भेज रहे हैं। कोई इनका केस नहीं ले रहे, कोई ऐसे मामला नहीं है। मैंने कहा जी आप जाएं, जाकर उनसे बात करें टेबल टॉक पे। अगर ये मामला आपके टेबल टॉक पे हल नहीं होते तो देन हम कानून और अदालतों का दरवाजा खड़काएंगे और इन पर 376 का पर्चा करवाएंगे। और आपको पता है 376 का पर्चा होगा तो ये बंदा अंदर जाएगा और इसकी जान नहीं छूटनी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं, आपने मियां बिलाल एडवोकेट को क्यों चूज किया? आपको पता है कि ये माजी में भी बड़ा क्रिटिसिज्म का शिकार रहे हैं रजब केस के हवाले से। सबसे पहले इन्होंने रजब भट्ट के ऊपर केस किया था और वहां से फिर आपके सामने सिचुएशन, तो आपने इन्हीं को क्यों चूज किया? ये बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, मुंह पे नहीं तारीफ कर रही। बहुत से लोग हैं जो रजब भाई से फेम लेते हैं लेकिन वो उनके साथ मिलकर सुलह कर लेते हैं। लेकिन मैंने इनकी ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जो दोस्त यारों वाली, जो इन्होंने कहा होगा ठीक है भैया आप भाई हो, मेरे भी भाई हो। लेकिन इन्होंने कभी भी, मैं जो मैंने देखा ना, वो सच का साथ देते हैं, इसलिए मैं उनके पास आई। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताइए कि इस वीडियो के बाद आप पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आने वाला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे भाई, मैंने क्रिटिसिज्म की कभी परवाह नहीं की। मैंने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। अल्लाह गवाह के पूरा पाकिस्तान में मेरे खिलाफ हो जाए और मुझे पता हो कि मेरा ज़मीर ठीक है, मेरी नीयत ठीक है, मैं इरादतन ठीक हूं, तो मुझे किसी की परवाह नहीं। मैंने हक और सच का साथ देना। ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, हमने इसको इंसाफ लेकर देना है। इसलिए मैंने कहा ये जाएं सलमान के साथ टेबल टॉक करें। अगर मसले इनके हल नहीं होते तो मेरे भाई मैं हमेशा हक और सच का साथ दूंगा। क्रिटिसिज्म कभी भी, मैं इन चीज़ों पर, मुझ पर ये कोई वार नहीं करती, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। टाइम का अच्छा, रजब भट्ट, इस केस से रजब भट्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका तो कोई लिंक नहीं है इसके साथ। देखिए, रजब भट्ट का इफेक्ट इसलिए पड़ेगा कि रजब भट्ट के फैमिली पर्सन, यानी कि ये भी रजब भट्ट का फैमिली पर्सन है ना। अगर देखें इनके पास जो एविडेंस है, जो इनके पास पिक्स हैं, चैट्स हैं, देखिए हमारे खानदान का कोई बंदा गंदा निकला है तो हमारे खानदान पर फर्क पड़ेगा, तो रजब भट्ट पर भी फर्क पड़ना चाहिए। रजब भट्ट को अपने कजन को समझाना चाहिए। वो बंदा रजब भट्ट का नाम लेकर बदमाशी करता है, वो बंदा रजब भट्ट का नाम लेकर लड़कियों को मिसयूज करता है। या रजब भट्ट अपने घर के बच्चे को शटअप कॉल दे, या इस बच्ची को बुलाकर इनका निकाह करवाएं, इनके साथ टेबल टॉक करें, इसको इंसाफ लेकर दें। रजब बल्कि खुद इसको धमकियां देता है। तमाम थ्रेट कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तमाम थ्रेट चैट्स की जो एविडेंस है वो मेरे पास है। रजब यहां पर तनकीद का निशाना इसलिए बनेगा क्योंकि रजब भट्ट के सर पे सारा कुछ हो रहा है। ठीक है। अच्छा मुझे उन्होंने ये बोला कि रजब भाई पाकिस्तान में आगे हुए हैं तो अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप ये देखें उस्मान भाई, आप पहले आप ही मुझे क्रिटिसाइज करते थे, मैंने काफी किया। आज ये है कि मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा खुश अखलाकी का मुजाहिरा किया है। मैंने कभी आपको कॉल भी नहीं किया आप ना करें। अर्ज ये उस्मान भाई, एक शख्स पर 295 की FIR, उस पर इश्तिहारी, फिर 295 की FIR, उसमें इश्तिहारी, फिर वो जो उमर भट्ट वाली नाजेबा, इन्होंने जो जाके उनके घर फायरिंग शायरिंग के मामला किए। फिर उसके बाद रात को इन्होंने एक शहरी को अंदर से गाड़ी में से निकाल के बच्चे के सामने उसके बाप को, बच्चे को मारा। IG पंजाब, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, और जितने भी सियासी लोग रजब भट्ट के साथ हैं, मेरा उनके लिए पैगाम है, ऐसे गलत बंदे का साथ न दें। और IG साहब आप इस पर नोटिस लें, और जो लोग इसका साथ दें रजब भट्ट का, आप लोग अपनी आंखें खोलें। कब तक आप इसे माफ करेंगे? हम मुसलमान हैं, हमारा जो मजहब है, हमारी जो बुनियाद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे है, हमारी बुनियाद कलमे पर है। खुदा से डरें, अल्लाह से डरें। ये भी किसी की बच्ची है जिसको वर्गला कर मिसयूज किया गया है। तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनके मसाइल हल करे। अगर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह हम कानूनी दरवाजा खड़काएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इनके मसले नहीं हल होते तो वो केस आप खुद परसू करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं ये मुझे एंगेज करना चाह रही थी, मैं फिलहाल एंगेज नहीं हो रहा। मैंने कहा जी आप पहले जाएं, अच्छे तरीके से टेबल टॉक करें। अगर आपके मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो जरूरत नहीं है मैं थाने कचहरियों को, आप भी जलील होंगे, अगले बंदे भी जलील होंगे। लेकिन अगर अगले बंदे नहीं मानते और इन्हें थ्रेट कॉल्स देते हैं, तमाम मामला करते हैं, तो फिर हमारे पास कानूनी रास्ता है, तो हम 376 का पर्चा भी करवाएंगे और अरेस्ट भी करवाएंगे। अच्छा ये जाहिर बात है थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, आपकी फीस तो बहुत ज्यादा है, ये मसला कैसे हल होगा? देखिए जी, पहले 295 जैसे जो मैटर्स थे, जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई बात होती है या हमारे मजहब पे कोई मैटर होती है या कभी भी किसी बेटी बहन के साथ ज्यादती हो और वो नीडी हो, तो मैं इस तरह के मामलों में फीस नहीं लेता। अच्छा, यार लड़की की बड़ी हिम्मत है, ठीक है, वो सारे लोगों के सामने आके बोल रही है कि ये मेरे साथ फिजिकल हुआ है, ठीक है, इस चीज का मैं इससे बदला लूंगी। अब मतलब मैं भी हंस पड़ता हूँ, ठीक है, हंसने वाली इसमें कोई बात नहीं है। बाकी लड़की की हिम्मत को सलाम है, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है जितने भी ये ज्यादती वाले केस होते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर उनमें से ज्यादातर की FIR ही नहीं होती, ठीक है, वो दर्ज ही नहीं होते। पता क्यों नहीं होते? ठीक है, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि हमारे बाद में बदनामी हो जाएगी, ठीक है, और हमने आगे बेटी की शादी भी करनी है, ठीक है, सारी जिंदगी पड़ी है, अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। इस चीज पे वो मिट्टी डाल देते हैं। कुछ होते हैं कि जो FIR वगैरह करवाते हैं, ठीक है, बदला लेते हैं, ठीक है, कहते हैं कि मेहमानों को हमने लाजमी सजा दिलवानी है, कि वो कानून का सहारा लेते हैं, ठीक है। वो फिर बाद में पता आपको सोशल मीडिया का दौर है, बात ना निकल आती है, ठीक है।
तो वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, ये जो ऐसे ममालिक हैं, बांग्लादेश, इनमें बहुत सारी FIR होती नहीं है इस केस में, क्योंकि हमारी बदनामी ना हो जाए, हमारी बेटी की आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है, बाद में शादी कौन करेगा। अब इस लड़की को भी पता है कि ठीक है कि बाद में भी इसकी शादी वाला मसला होगा। जितने अब इनके मामला ख़राब हो गए, ये कह रही है रजब को बिठाओ, मियां बिलाल साहब कह रहे हैं रजब बैठे, सलमान बैठे, इस मामले को बैठ के ख़त्म करते हैं। अब बैठ के ये मामला ख़त्म हो भी जाएगा, ठीक है, वो बिलफर्ज सलमान की और इसकी फिर करवा देंगे। आपको पता है पिछले दिनों पहले भी मसला इनका चला था, जब आयशा ने वो वीडियोस वगैरह लीक की थी सलमान के साथ, जिसमें वो गजरे पहना रहा है, ठीक है, हक कर रहा है, पप्पियां ले रहा है, ठीक है, तो तब भी फिर इसकी सुलह हो गई थी। अब फिर ये मामला चल पड़ा है, ठीक है, कल को अब फिर चल पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे शादी तो नहीं मतलब वो गुजर सकती ना, सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते आप किसी के साथ। अब जब इनके दरमियान में नफरत पैदा हो गई है तो ये सारी ज़िंदगी साथ गुजार ही नहीं सकते। अब रजब वगैरह बैठ के थोड़ी देर के लिए इनका वो दोबारा से पैचअप करवा देंगे, लेकिन ये लंबे अरसे तक फिर नहीं चलेगा। अब इस लड़की को भी पता है कि मैं सोशल मीडिया पे आके कह रही हूँ, मतलब पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता चल रहा है, ये बोल रही है कि मेरे साथ सलमान ने फिजिकल हुआ है, ठीक है, मेरे साथ सलमान ने जाती की है, मेरे साथ वो फिजिकल हुआ है, ठीक है, अब मेरा उसने इस्तेमाल किया है, मिस यूज़ किया है, ठीक है, इस्तेमाल करने के बाद वो छोड़ रहा है। अब ये मतलब एक लड़की के लिए बड़ी है, मतलब मैं सोच रहा हूँ इसने क्या सोच के नहीं फेम लेना है यार, क्या करें, मतलब फेम लेना अच्छी चीज़ है, ठीक है, फेम लेने के लिए भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप इस हद तक अगर आप मतलब ना उस साइड पे चले जाओ, मुनाहिल वाली साइड पे चले जाओ, तो ये बातें मुझे कहीं ना कहीं सच भी लगती है कि भाई लोग फेम लेने के लिए सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन अगर मलक साहब को सोचा जाए तो फिर ऐसा लगता भी कि लोग फेम लेने के लिए ये सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लड़कियों को ऐसा करना चाहिए था यार। ये वाली चीज़ें पर्सनल रखनी चाहिए, आगे पूरी ज़िंदगी आपकी पड़ी है भाई, आपने शादी करनी है सलमान से, तो अब आपकी शादी होने से रही, ठीक है, तो वो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी तो वो निभेगी नहीं, ठीक है, फिर वही मामलात होंगे। तो अब पता नहीं फेम लेने का इतना चक्कर है, ये क्या माजरा। खैर अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। सलमान ने सारे अपने सबूत वगैरह पेश किए हैं, ठीक है, उसने वॉइस नोट वगैरह इसके सुनाए हैं, ठीक है, और उसने बताया ये किस किस को बताती थी, क्या क्या करते थे। उसने बड़ी डिटेल में रात को लाइव पे आके, ठीक है, लोगों के साथ डिटेल शेयर कर दिया। उसने वो सारी बातें बताई हैं जो उसको लगता था वो लाइव में आके ना लोगों के सामने अपने सबूत रख सकता है। वो वाली चीज़ें उसने अपनी अभी प्राइवेट ही रखी हैं, जो उसको लगता है कि वो अदालत में पेश करे कि FIR करवाने के बाद। तो खैर उसने लाइव पे आके बहुत सारी बातें की हैं, वो मैं आपके सामने अगली वीडियो में रखूंगा। वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, तो मुझे दे इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।